बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रूहानियत में सेवक का दर्जा सर्वोपरि है। सेवक धर्म निभाने के लिए कुर्बानी भी उतनी ही ऊंची करनी पड़ती है। जिसका मन संसार की वस्तुओं में रमा हुआ है, विषय विकारों में गलतान है, वह निर्मल इंसान इस मार्ग में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संत सद्गुरु अधिकारी शिष्य पर कृपा बरसाते हुए उसे संस्कार के बंधनों को तोड़ने की सत प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी वाणी में कथन करते हैं, जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन है वाद बटी डोरी। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभे हृदय वसे धनु जैसे। अर्थात माता पिता मित्र पुत्र पत्नी और अन्य संबंधियों की ममता की डोरी को जो मेरे चरणों से बांध देता है, वह मेरे हृदय में ऐसे निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन का वास होता है। भाव जैसे लोभी मनुष्य हर वक्त धन की संभाल करता है, उसी प्रकार मैं हर क्षण अपने प्रेमियों की संभाल करता हूँ। जिसके भगवान रक्षक हो, फिर उसे जीव को किस बात का भय, वह कमी शेष रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात पर अनुमोदन करते हुए अर्जुन के प्रति कथन करते हैं कि सब तरह से अपने मन को हटाकर एक मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दिलाकर पार ले जाऊंगा और निर्भय कर दूंगा। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन जब तक अपने मन के ख्यालों से संबंधियों के मोह में फंसा बैठा था, तब तक उसका मन अशांत रहा। जब मोह को त्याग कर भगवान के हुक्म को शीश चढ़ाया, तब भगवान की कृपा का पात्र बना। जो यह चाहता था कि रिश्तेदारों का मोह भी न छोड़ूं और सद्गुरु की प्रसन्नता भी पालूं, तो वह इंसान केवल ख्याली पुलाव पका रहा है। सद्गुरु की प्रीति व भक्ति को पाने के लिए मन समर्पण करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार सोना जब तक सुनार के हाथ न चढ़ेगा, अग्नि में न तपेगा, तब तक चमकेगा कैसे। लकड़ी जब तक बढ़ई के पास न जाएगी, सुंदर फर्नीचर का रूप कैसे धारण करेगी। उसी प्रकार मन जब तक सद्गुरु के अर्पण न होगा, यह विकारों से रहित कैसे होगा। सद्गुरु की प्रत्येक कार्यवाही जीव के मन की मलिनता को दूर करके उसे भगवान के प्रेम से ओतप्रोत करने हेतु होती है। निर्मल मन में ही प्रभु का निवास होता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का सेवक भाई मंज एक दिन श्री चरणों में उपस्थित हुआ। श्री दर्शन और वचनों का अमृत रस पान करके भाई मंज ने अपने अंतकरण में सद्गुरु के प्रति एक दिव्य आकर्षण अनुभव किया। जिस प्रकार जंग लगे लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षण नहीं करता, ऐसे ही पावन शब्द पापों का बोझ लदी हुई रूह को आकर्षण नहीं करता। शब्द पवित्र रूह को ही आकर्षित करता है। इसी आकर्षण के कारण भाई मंज ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अर्ज किया,
भाई मंज ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की, मुझे भी नामदान देकर अपना शिष्य बनाओ। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि पहले भी कोई पूजा पाठ करते थे। भाई मंज ने बताया कि उसके घर में पीर साखी सरवर की कब्र है और पुरानी पीढ़ियों से सब उनकी ही पूजा करते आए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, तुमसे सेवक धर्म नहीं निभाया जाएगा। सेवक धर्म वही निभा सकता है जो सभी ख्यालों को छोड़कर अपने मन को गुरु शब्द से जोड़ लेता है। भाई मंज ने ये वचन सुनकर सीधा घर गया और साखी सरवर की कब्र को तोड़ डाला। इस बात पर सभी रिश्तेदार संबंधी वह अड़ोसी पड़ोसी बहुत नाराज हो गए और कहने लगे कि बुजुर्गों के रीति रिवाजों का उल्लंघन करके तुम बर्बाद हो जाओगे। परंतु भाई मंज ने किसी की न सुनी। संतों के वचन है कि भक्ति मार्ग में दृढ़ निश्चय वाला ही कामयाब हो सकता है। जो दुनिया के बहकावे में फंस जाए उसे भक्ति कहाँ होगी। भाई मंज ने कब्र तोड़कर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ और सारी घटना बयान की। श्री गुरु महाराज जी ने उसे संस्कारी रूह जानकर नाम दान दिया। भाई मंज सद्गुरु का आभार प्रकट करता हुआ वहाँ सेवक करने लगा। कुछ समय पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसे बुलाकर घर भेज दिया और कहा कि जब हुक्म करेंगे तो चले आना। श्री आज्ञा पाकर वह गांव लौट आया। कुछ एक वर्षों पश्चात कुदरत की कुछ ऐसी रचना हुई कि भाई मंज का सारा व्यापार धीरे धीरे चौपट होने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे अपना घर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव में स्थानांतरित होना पड़ा। वह घास बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। संबंधियों वह गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया कि यह सब पीर की समाधि तोड़ने का ही प्रकोप है। तुम अपने नए गुरु जी को छोड़कर वापस पीर की आराधना पूजा में लग जाओ तो धन धान्य से भरपूर हो जाओगे। लेकिन भाई मंज को अपने गुरु पर पूर्ण आस्था थी। वह जानता था कि मेरे गुरु पूर्ण वह समर्थ हैं, वे सदैव मेरे हित की ही सोचेंगे। वह कहने लगा कि संसारी दुनिया विषय विकारों में ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के दुख झेलती है। फिर मुझे अगर इन दुखों के बदले सद्गुरु का प्यार मिले तो मैं नुकसान में नहीं हूँ। सद्गुरु की कृपा से जिसे आंतरिक आनंद की अनुभूति हो जाए उसे फिर संसार के दुखदायी प्रतीत नहीं होते। भाई मंज बाहर रूप से भले ही घास बेचकर गुजारा करता था, परंतु आंतरिक तौर से उसकी सुरती शब्द से जुड़ी हुई होने के कारण वह किसी सहंस से कम न था। जिस प्रकार कुम्हार बर्तन बनाते हुए अंदर से अपने हाथ का सहारा देता हुआ बाहर से चोट मारता है, उसी प्रकार सद्गुरु भी अपने सेवक की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अपनी कृपा का सहारा वकसते हुए उसे परीक्षा की भट्टी में डालते हैं। संत फरमाते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ गाठे खो खोट, अंतर हाथ सहार दे, वाहर वाह चोट। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, गुरु जी ने एक हुक्मनामा लिखकर सेवक के हाथ भाई मंज जी के पास भिजवाया और सेवक को हिदायत दी कि
यह हुक्मनामा उसे हाथ में देने से पहले उससे 21 रुपये सेवा भेंट स्वरूप ले लेना। सेवक हुक्मनामा लेकर जब भाई मंज के घर पहुंचा तो भाई मंज ने श्रद्धा प्रेम से उसका बहुत आदर सत्कार किया। सजल नैनों से श्री गुरु महाराज जी की कुशलात पूछने लगा। सेवक ने बताया कि श्री गुरु महाराज जी ने उसे याद फरमाते हुए यह हुक्मनामा भिजवाया है और यह आज्ञा दी है कि पहले 21 रुपये भेंट लेकर फिर यह हुक्मनामा देना। भाई मंज के पास तो 21 पैसे भी न थे, फिर भी मन में निश्चय था कि जिसने हुक्म भेजा है वह कोई न कोई साधन भी बना देगा। उसने अपने धर्मपत्नी से बात की। पत्नी ने कहा कि मुखिया ने अपने बेटे के लिए हमारी लड़की का हाथ मांगा था, उससे सगाई करके 21 रुपये का बंदोबस्त हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया और भाई मंज सेवक के हाथ 21 रुपये थमाकर हुक्मनामे को सिर आँखों पर रखकर चूमने लगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सुख का सार बताते हुए लिखा था, गुरु सतगुरु का जो सिखो अखाए, सो भलके उठी हरि नामो धियावे, उधमु करे भलके पर प्रभाती, स्नानु करे अमृत सारी नावे। इसे पढ़कर भाई मंज श्री गुरु महाराज जी की इस वाणी पर चलने का पूरा प्रयत्न करने लगा। घास बेचकर घर का निर्वाह करता था और 10 बंद भी निकालता था। सेवक जब 21 रुपये लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो श्री गुरु महाराज जी अंदर ही अंदर भाई मंज की कुर्बानी पर अति प्रसन्न हुए, परंतु अभी भी उसकी थोड़ी परीक्षा शेष थी। श्री गुरु महाराज जी ने कुछ समय पश्चात पुनः सेवक के हाथ एक हुक्मनामा भेजा और कहा कि जब भाई मंज 25 रुपये सेवा भेंट करे तभी यह हुक्मनामा उसके हाथ में देना। सेवक हुक्मनामा लेकर जब भाई मंज के घर पहुंचा तो भाई मंज ने आगे से भी बढ़कर चढ़कर उसका स्वागत किया। सेवक से सद्गुरु का संदेश सुनकर भाई मंज बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी से सब जिक्र किया। उसकी पत्नी ने गांव के मुखिया के घर दासी बनकर काम करना स्वीकार किया और उसके बदले में मिले 25 रुपये सेवक के हाथ रखकर भाई मंज ने सतगुरु के हुक्मनामे को हाथ में लेकर बड़ी श्रद्धा से प्रेम से आंखों से लगाया और पढ़ने लगा। गुरु साहिब जी ने फरमान लिखा था कि शीघ्र ही दरबार में आकर सेवा करो। भाई मंज अपनी छोटी बेटी को संग लेकर गुरु दरबार में पहुंचा और गुरु आज्ञा से लंगर की सेवा करने लगा। वह नित्य नियम से लकड़ियां काटकर लाता, पानी भरता और लंगर की सारी सफाई भी करता। कुछ दिन गुजरने के उपरांत एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि भाई मंज भोजन कहाँ से करता है। भाई मंज ने कहा, सच्चे बादशाह मैं भोजन लंगर से करता हूँ। गुरुदेव ने फरमाया कि फिर सेवा कौन सी करते हो? सेवा के बदले लंगर ग्रहण कर लेते हो, फिर सेवा कैसी? भाई मंज उस दिन से दिन भर सेवा करता और शाम को जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेच कर लाता और उससे प्राप्त धन से वह और उसकी बेटी भोजन करने लगे। कुछ माह इसी प्रकार व्यतीत हो गए। एक दिन लंगर में लकड़ी कम पड़ गई तो भाई मंज देर शाम को जंगल में से लंगर की लकड़ी लेने गया। अभी गट्ठा बांधने ही लगा था कि तेज तूफान आने के कारण वह गट्ठे सहित कुएं में जा गिरा। उधर अंतर्यामी गुरुदेव ने शिष्य को तुरंत ही एक
लकड़ी का तख्ता और एक रस्सी लेकर जंगल की ओर चलने का आदेश दिया। उसी कुएं के पास से रुककर गुरु साहिब जी ने सेवकों को नीचे झांकने का आदेश दिया। सेवकों ने झुककर देखा तो उन्हें भाई मंज सिर पर लकड़ियां गट्ठा उठाए कुएं में खड़ा दिखाई दिया। सेवकों ने गुरु साहिब जी को सब जानकारी दी। गुरुदेव ने शिष्यों को रस्सी नीचे लटकाकर भाई मंज को बाहर निकालने का आदेश दिया, परंतु भाई मंज ने पहले लकड़ियों का गट्ठा बाहर भेजा ताकि लकड़ियां गीली न हो जाएं। उसके बाद वह कुएं से बाहर निकला तो बाहर गुरुदेव को खड़े हुए देखकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भाई मंज को गले से लगा लिया और यह वाणी उच्चारण की, मंज प्यारा गुरु ने गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का वही था जगू लंगाहारा। अतः भाई मंज सद्गुरु के मन को भा गया, सद्गुरु का प्यारा बन गया। भाई मंज जगत को पार लगाने वाला गुरु का जहाज है। धन्य ऐसे भाग्यशाली सेवक जो अपना सर्वस्व सद्गुरु के अर्पण करके न केवल अपना कल्याण करते हैं अपितु अपने संपर्क में आने वाले सभी जीवों का उद्धार कर देते हैं। यूँ तो गुरु दरबार में लाखों सेवक सेवा करते हैं, परंतु प्रत्येक का दर्जा अलग है। जो गुरु दरबार की सेवा प्रेम व विनय भाव से कामना रहित होकर करता है और उनके बाधाएं अनेक आने के पश्चात भी अड़िग रहता है, सद्गुरु को ही कारणहार मानकर अहंकार नहीं करता, निंदा स्तुति की परवाह नहीं करता और सब ओर से सुरती को समेटकर चरणों में जोड़ देता है, वही सद्गुरु की पूर्ण प्रसन्नता का पात्र बनता है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि इस संसार में सफलता वही प्राप्त करता है जो दृढ़ निश्चय से निरंतर परिश्रम करता है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में जीव अपनी सच्ची लगन और सतत पुरुषार्थ से गुरु आज्ञा पर चलता हुआ गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। जो सेवक गुरु दरबार में रहता है वह सद्गुरु की प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य करता है। वह सदा प्रभु के नाम का सिमरण करता है। जो अपने आप को सद्गुरु के अर्पण कर देता है उसके सब काम स्वतः ही हो जाते हैं। जो सेवा करता हुआ किसी फल की इच्छा न कर रखता वही प्रभु को पा लेता है। सेवक के लिए सेवा ही सर्वोपरि है गुरुमुखो।